पेरेंट्स पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि हो गर्ल चाइल्ड और बिलोंग करता हो एक छोटे से शहर से, क्योंकि हम सब जानते हैं छोटे शहरों में अक्सर शादी को प्रेफरेंस दिया जाता है, ना कि एजुकेशन को, खासकर गर्ल्स के लिए। लेकिन मैं एक ऐसी शख्सियत से मिली जिनके फादर ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया उनकी पढ़ाई के लिए, और वो एक ऐसी लड़की हैं जो कि उस शहर से, उस छोटे से शहर से पहली बार बड़े शहर में पढ़ने के लिए गई। मैं बात कर रही हूँ ऋचा वर्मा की। ऋचा वर्मा जो कि एक छोटे से शहर से हैं, लेकिन आज उनकी मैरिज हो चुकी है, क्योंकि शादी जो है एक सच है, होनी ही है। लेकिन लकी हैं वो बहुत कि उनको पहले उनके फादर ने सपोर्ट किया और अब उनके हस्बैंड भी उनको सपोर्ट करते हैं। मैं मेलिना गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ वेटजिला फैशन एंड एंटरटेनमेंट, हम लोगों ने एक पहल की है ऐसी ही लेडीज़ से मिलने का, ऐसी वुमेन से मिलने का जिनकी स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है और उन्होंने कुछ हटकर काम किया है। जो ऋचा वर्मा है, आज वो ठीक है कि अभी फ़िलहाल वो हाउसवाइफ है, लेकिन उनके दिल में एक तमन्ना है कुछ कर दिखाने की, और मुझे पता है एक दिन वो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी जिससे कि एक मिसाल कायम होगी कि शादी के बाद भी लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मिलते हैं ऋचा जी से, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा वर्मा है और मैं एक छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की एक लड़की हूँ। एक सामान्य सी लड़की हूँ, लेकिन मुझ में कुछ करने का जो जोश था वो हमेशा से असामान्य था। मेरी कुछ शिक्षा उसी छोटे से शहर से पूरी हुई और शिक्षा जो जब मैंने किया साइंस से अपना एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे बाहर जाना था और सामान्यतः हमारे जो छोटे से शहर में लड़कियां बाहर नहीं जाती थीं। तो मेरे पिताजी जो थे वो मेरे बहुत सपोर्ट में थे। उन्होंने हमेशा मेरी शिक्षा को सपोर्ट किया। मेरी माताजी ने बहुत सपोर्ट किया और शायद उनकी वजह से मैं उस शहर की पहली लड़की होंगी मेरी जानकारी में कि जो बाहर गई। बहुत लोगों ने कहा लड़कियों को बाहर नहीं भेजा करते, लड़कियां बाहर जाके बिगड़ जाती हैं, उनकी शिक्षा नहीं रहती है, बहुत कुछ होता है। तो फिर भी मेरे पिताजी ने उन सब बातों को इग्नोर करके मुझे बाहर भेजा और मेरी शिक्षा जो है भोपाल से मैंने एमबीए किया। फिर मैं दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए गई और उस प्रिपरेशन के बाद करते करते, क्योंकि वो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है, उस शिक्षा को करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। लेकिन जैसा कि हमारे भारत में होता आया है, भारतवर्ष में, कि लड़कियों के पास ज़्यादा समय नहीं होता शिक्षा के लिए। उनकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है, लेकिन शिक्षा और कौशल से ज़्यादा शादी को महत्व दिया जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। एक समय आया जब पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर आने लगा कि शादी करना चाहिए। तो उन्होंने उन्होंने यही कहा कि बेटा, हम आपका जीवन साथी ऐसा चुन सकते हैं कि जो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि हम उस समाज में हैं और उस समाज का हिस्सा है, तो हम टोटली उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जैसा होता आया है सबके साथ, बस फिर क्या हुआ, फिर शादी हुई और शादी के बाद जो मेरे जीवन साथी हैं उन्होंने भी मेरी शिक्षा को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा मेरे सपने को समझा। उन्होंने ये कहा कि आप उन लड़कियों की प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं जो स्त्रियां घर में रहती हैं, जो ये सोचती हैं कि शादी के बाद उनका करियर ख़त्म हो गया है, शादी के बाद वो कुछ नहीं कर सकती हैं। शायद आप उन लड़कियों का प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। तो जो आप में आप सामान्य अपने आप को कहते हैं, आप सामान्य नहीं हैं, आप असामान्य हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए। शायद वो उन्होंने मेरे अंदर का जो जोश है उन्होंने और उसको बढ़ाया है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है और मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी जिससे मैं अपने पिता और अपने पति और अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन कर सकूँ। मुझे पता है कि अगर मैं इस जगह हूँ तो मुझे उन लड़कियों को भी देखना है जो अपने सपनों को खो चुकी हैं, जो ये सोचती हैं कि शायद घर में रहने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं। सपने देखिए, सपने ज़रूर पूरे होते हैं और वो सपने पूरा करने के लिए हमें निरंतर सपने देखना चाहिए। धन्यवाद।